नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। हमने कल फिजिक्स में आपको अच्छी स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति का सूत्र का निगमन किया था। आज हम इस वीडियो में निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में सूत्र का निगमन करने वाला हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करूँगा। तो आप लोग कैसा हो, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो ये देखिए, इस तरह चित्र है। इसे हम चित्र जो तो आप लोग स्कूल में भी देखे होंगे और यहाँ पर भी हम बताने वाला हूँ कि ये इस तरह बना लेना है। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर माइनस क्यू मान लो और यहाँ पर प्लस क्यू मान लो। यहाँ से यहाँ तक की यल दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की यल दूरी है मान, और कुल दूरी 2l है। और इसके निरक्षर पर एक बिंदु है P, और P से मूल बिंदु तक की दूरी हम R मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम R मानेंगे। और हम आप सभी को पता होगा, अगर लंब दिया गया हो और आधार दिया गया हो तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। उसी जो सूत्र पर हमें r प्लस यल स्क्वायर प्राप्त होगा। और यहाँ भी वही हो जाएगा, कर्ण आधार लंब वाला बात, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक थीटा होता है, और थीटा दोनों अगर जुड़ जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। और ये वाली सीधा रेखा चल जाते हैं E2, और ये E1 हो जाएगी। ये वाली रेखा E1 है, ये वाली रेखा E2 है। इन्हीं के बीच में बिंदु P है स्थित है, जहां हमें निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलो इसकी परिभाषा पहले ये बताता हूँ, और आप सभी को चित्र तो बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। तो चलो परिभाषा पहले बता देता हूँ इसकी परिभाषा वही तरह A और B है। माना एक विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। इसके बीच की दूरी क्या है? 2l है। उसके निरक्ष पर r दूरी पर, यहाँ से इसके मूल बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। वही हम r दूरी पर बिंदु P स्थित है। और P दूरी पर, और P बिंदु पर, दूरी पर नहीं, P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करना है। तो आप परिभाषा तो अच्छी तरह से लिख लेंगे। चलो अब इसको हम सूत्र का निगमन करता हूँ इसके। तो अब देखिए, माइनस क्यू के कारण हो जाएगा और प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पर पहला होगा माइनस क्यू आवेश के कारण हमने अच्छी स्थिति वाला करा दिया हूँ, आप उसे जरूर देख लें, जिससे ये और भी सरल हो जाएगा। इसके कारण होगा तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर से ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, इसीलिए हम ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिख देंगे। और इसके बाद क्या होगा, तो ये और भी अच्छी तरह से हम लिख देता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर करड़ी में ये रहेगा, अगर हम 2 को इधर लाऊंगा तो ये करड़ी हट जाएगा, जिससे हमें प्राप्त होगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। समीकरण दूसरा क्या है, जो है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी वही हो जाएगा। E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए चित्र में हमने देखा है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कर्ण का माना था, वही ये है। तो आशा करता हूँ आपको जो भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब हम समीकरण 1 और 2 से कर दें। समीकरण 1 व 2 से E1, यहाँ पर हम आपको बता दूं तो ये होगा E1 बराबर
E2 बराबर x मान लेंगे, माना। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्र क्षेत्र क्या बनेगा, ये देखिए, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र, तो यहाँ पर P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र E बराबर बन जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि चित्र में दिखाया था ना कि 2 थीटा हो जाएगा, थीटा पहले अलग था, फिर उसके बाद 2 थीटा दोनों जुड़कर हो जाता है। तो इस यहाँ हम E1 बराबर और E2 बराबर माना हो, इसीलिए हम E1 और E2 का मान x रख देंगे। E बराबर करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस 2 थीटा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, तो उसके बाद हमें मिलेगा E बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा सॉरी दोस्तों, E बराबर फिर मिल जाएगा हमें 2x स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद हमें मिलेगा E बराबर 2x स्क्वायर, ये इसे रहेगा 1 से 1 कट जाएगा, जिससे हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये कब ब्रेकेट से बाहर आएगा, ये गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हो जाएगा E बराबर करड़ी में, इसे हम करड़ी से बाहर करेंगे तो 2x कॉस थीटा, कॉस का स्क्वायर था इसीलिए कॉस थीटा अकेला बचेगा। E बराबर 2x कॉस थीटा, ये मिल जाएगा हमें। फिर अब हम यहाँ पर x का मान रख देंगे, E बराबर मिलेगा 2x का मान रखेंगे तो हमें E1 या E2 लिया था, इसीलिए हम E1 का मान रख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में क्यू आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में यल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कैसा होगा, ये इस तरह होगा दोस्तों कि कॉस 2 थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए, आधार यल हो गया और कर्ण ये हो गया, किसी तरह हमें मिल जाएगा एल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का करड़ी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे के चलने से पहले अब इसे देखता हूँ। ई बराबर हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे 2l, 2l मिल जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करा देंगे तो 2l हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जिससे यहाँ करड़ी में ये 1/2 होगा और 1/2 में एक करड़ी जो जुड़ेगा तो हो जाएगा 3/2। फिर उसके बाद ई बराबर हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर पी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का करड़ी 3/2। हम यहाँ एल स्क्वायर को बहुत छोटा लेकर एल स्क्वायर को नगण्य मान लेता हूँ, नगण्य माना है, जिससे हमें मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों गुणे 2l बराबर होता है पी बराबर क्यों गुणे 2l, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसके बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर घाते 3/2। फिर यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पर लाइक कमेंट और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।